अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बच्चों की तस्करी की जा रही है, बच्चियों की तस्करी की जा रही है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि लड़कियों की, बच्चियों की तस्करी की जा रही है, और अब जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बच्चों की तस्करी की जा रही है, बच्चियों की तस्करी की जा रही है। ऑनलाइन के जरिए बच्चों को गेम का लालच देकर या कुछ और चीजें, उनको धीरे धीरे कोई अजनबी लोग जो है वो उनसे मुलाकात करने लगते हैं, धीरे धीरे उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और ऐसे करके इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इनकी बच्चों की तस्करी की जा रही है। थोड़ा सा हमें लगता है कि माता पिता भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, किस तरह की किन लोगों से बातें कर रहे हैं, कौन लोग उनसे बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। जो खबर सुनाने जा रहा हूं ये थोड़ी सी अचंभित करने वाली है कि बच्चे हमारे जो हैं वो किन लोगों से बातें कर रहे हैं और क्या वो किसी ट्रैप में तो नहीं है। ज्यादातर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल गेम्स खेलते हैं। मोबाइल गेम्स पे आजकल कुछ इस तरह की गेम्स आ गई है, पैसा भी कमाते हैं, और फिर ये बच्चे माता पिता को बता रहे हो देखो हमने पैसे कमाए हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग वहां पर वो जो गेम खेलते हैं वहां पर बातें भी करते हैं। वो बातें करते करते दोस्ती बन जाती है, क्योंकि बच्चों को पता होता नहीं, उनको लगता है सब अपने ही हैं। धीरे धीरे बातें जो है वो उनसे कुछ और होने लगती हैं, और ऐसी भी सुनने में बातें आती हैं कि यौन शोषण से जुड़ी हुई बातें भी जो है वो बच्चों से की जाती हैं, लड़कियों से की जाती हैं। 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा निगरानी रखी जाती है बाहर के लोगों, अजनबी लोगों की तरफ से, और उनको एक तरह से ट्रैप किया जा रहा है। इस खबर में हम आपको कई सारे आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आजकल हमारे बच्चों की तस्करी जो है वो किस तरह से हो रही है, और माता पिताओं को अलर्ट रहने की जरूरत है या नहीं। माता पिताओं को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मंचों पर अजनबियों द्वारा बच्चों को फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। एक नए अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 424 अभिभावकों में से करीब 33% ने बताया कि ऑनलाइन मंच पर उनके बच्चों से अजनबियों ने दोस्ती करने, निजी व पारिवारिक जानकारियां मांगने और यौन संबंधी परामर्श देने के लिए संपर्क किया। यह अध्ययन संयुक्त रूप से क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू और पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के 424 अभिभावकों के अलावा इन 4 राज्यों के 384 शिक्षकों और 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 107 अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। अभिभावकों के अनुसार ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार बने बच्चों में से 14 से 18 आयु वर्ग की 40% लड़कियां थी, जबकि इसी आयु वर्ग के 33% लड़के थे। अध्ययन में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता ने उनके बच्चों के ऑनलाइन बाल यौन शोषण व दुर्व्यवहार, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज का अनुभव करने की बात अधिक साझा की। अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 33.2% अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन मंचों पर उनके बच्चों से अजनबियों ने दोस्ती करने, निजी व पारिवारिक जानकारी मांगने और रिश्तों को लेकर यौन संबंधी परामर्श देने के लिए संपर्क किया। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों के साथ अनुचित यौन सामग्री भी साझा की गई और ऑनलाइन उनसे यौन संबंधी बातचीत भी की गई। ये पूछे जाने पर कि यदि उनके बच्चों को ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ का सामना करना पड़े तो वो क्या करना चाहेंगे, केवल 30% अभिभावकों ने कहा कि वो थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे, जबकि चिंताजनक रूप से 70%
ने इस विकल्प को खारिज कर दिया। अध्ययन के अनुसार केवल 16% अभिभावक ही ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज से संबंधित कोई कानून होने से वाकिफ थे। अध्ययन में अभिभावकों को कानूनों और कानून परिवर्तन संस्थानों के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी न होने के संकेत मिले। अध्ययन के अनुसार शिक्षकों ने पाया कि उनको लेकर बच्चों के व्यवहार में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो था उनका किसी काम में ध्यान न होना और बिना किसी उचित कारण स्कूल न आना। इन बदलावों का उल्लेख करने वालों की संख्या 26% थी, जबकि स्कूल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल अधिक होने की बात 20.9% प्रतिभागियों ने कही। क्राई यानी कि चाइल्ड राइट एंड ह्यू के डेवलपमेंट स्पोर्ट की निदेशक एवं उत्तरी भारत की क्षेत्रीय संचालन के प्रमुख सोहा मोइत्रा ने मौजूदा कानूनी ढांचे के पूर्ण मूल्यांकन और उसे कड़ा करने पर जोर दिया। सोहा मोइत्रा ने कहा कि इस अध्ययन में पाया गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। इसमें संकेत मिले कि इंटरनेट के माध्यम से तस्करी के मामले खासकर युवकों के बड़े हैं, इसलिए शायद प्रावधानों का पूर्ण मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। तो लगभग 70% माता पिता ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन ही नहीं करना चाहते, बताना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह का व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से हुआ। यौन शोषण के मामले जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चियां जो है वो ज्यादा टारगेट में हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के टारगेट में नहीं है, लड़के भी, लेकिन लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा टारगेट में हैं और उनका शोषण भी किया जाता है। कई बातें तो ऐसी भी आती हैं कि इंटरनेट के माध्यम से उनको बहलाया फुसलाया जाता है, धीरे धीरे उनको फिर किसी जगह ले जाते हैं, वहाँ खिलाते पिलाते, अच्छे रेस्टोरेंटों में ले जाते हैं, वहाँ खिलाते पिलाते हैं, उनको ऐश करवाते हैं। धीरे धीरे वो बच्चों का शोषण करना शुरू करते हैं और ये भोले भाले बच्चे ये जानते ही नहीं हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल आजकल बच्चों से आप छोटे बच्चों से भी बात करेंगे तो वो इस तरह से बात करते हैं जैसे घर के बुजुर्ग वही हैं, तो वो सुनते भी नहीं है माता पिताओं की। माता पिता को भी वही आदेश देते छोटे छोटे बच्चे। इसलिए ये बच्चे जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर जिन लोगों से बात करते हैं तो बच्चे डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और ये डिसीजन उनको नहीं पता होता कि वो सही फैसला ले रहे हैं या गलत फैसला ले रहे हैं। और धीरे धीरे एक ऐसे जाले में ये बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो फंसते जा रहे हैं जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और इसी प्लेटफॉर्म का, इंटरनेट का, मोबाइल का इस्तेमाल कर बच्चों की तस्करी के भी मामले आए हैं। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि माता पिता इसके ऊपर कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं। गांव के दूर दराज इलाके के लोग वहां पर बच्चों के साथ ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा यौन शोषण के मामले देखने को मिले हैं। दुर्व्यवहार भी वहां पर ज्यादा हुआ है। वो लोग थोड़े कंप्लेन भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंप्लेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये मामले गंभीर है और इसके ऊपर हमें लगता है कि सभी परिवारों को, माता पिताओं को चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आजकल बच्चों को कंट्रोल करना शायद माता पिता के बस का रह नहीं गया है। वो इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं माता पिता कि वो बच्चों की एक छोटी सी उनको चोट लग जाती है तो वो कांप जाते हैं। और अगर बच्चे कोई ऑर्डर दे दे तो उसको पूरा करने के लिए फिर चाहे घर का कोई सामान भी बेचना पड़ जाए, बेचने के लिए तैयार है। कई ऐसे माता पिता हैं। ऐसे में समाज का क्या उद्धार होगा और क्या बच्चे सीखेंगे, लोग सीखेंगे, तो समस्या गंभीर है। हमें लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस खबर पर आप भी प्रतिक्रिया रखें और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी आपके बच्चे भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो भी राय रखें और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर भी राय रखें। और देख रहे हैं
दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।